हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर समझने वाले हैं। पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का क्लास 10th का प्रकाश का प्रवर्तन, उन्हीं के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि प्रकाश क्या है। बहुत सारे विद्वानों ने प्रकाश का परिभाषा दिया। न्यूटन ने कहा प्रकाश एक कण है। उसी प्रकार से हम लोग प्रकाश के परिभाषा को समझते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखे पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखे पाते हैं। यानी प्रकाश में वैसा गुण है जो हमें किसी वस्तु को दिखलाने का काम करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होती है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अंधेरा में हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता है, तो प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तु को दिखलाने का काम करता है। प्रकाश में ऊर्जा भी होती है। कैसे? क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा होती है तभी हम लोग उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यानी हम लोग क्या समझे कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखे पाते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो वर्गों में बांटा गया है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो वर्गों में बांटा गया है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु प्रकाश के आधार पर वस्तु के दो भेद होते हैं, पहला प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। पहला प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। प्रकाश के आधार पर दो प्रकार की वस्तुएं होती है, पहला प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। प्रकाश प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सूरज से प्रकाश निकलती है, इसलिए सूरज एक प्रदीप्त वस्तु हुआ। जलती मोमबत्ती से प्रकाश निकलती है, इसलिए मोमबत्ती भी एक जलती हुई प्रदीप्त वस्तु हुआ। जलता हुआ बल्ब, ये सब प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश न निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश न निकलती है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे ईंट से प्रकाश नहीं निकलती है, पत्थर से प्रकाश नहीं निकलती है, कागज से प्रकाश नहीं निकलती है। सर कागज को जलाएंगे तो प्रकाश निकलेगा, लेकिन उस प्रकाश का हमें कोई प्रयोग नहीं है, उस प्रकार का हमें कोई यूज नहीं है, उसका हम कोई उपयोग नहीं करते। वो क्षणिक से प्रकाश निकलता है और समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार बोर्ड के माध्यम से कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, उनके नियमों का उल्लेख करें। तो आइए प्रकाश के प्रवर्तन को समझते हैं। जब प्रकाश किसी समतल सतह पर, जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़कर वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़कर वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं।
यानी जब प्रकाश किसी भी चिकनी सतह पर या समतल सतह पर जब पड़ता है और वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये वास्तव में सही बात है कि प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, वो पुनः वापस लौट जाता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो वही हमने समझाया कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित आपको निम्न बातें को समझना है, जिसमें पहला है आपतित किरण, दूसरा है प्रवर्तित किरण, तीसरा है आपतन बिंदु और चौथा है अभिलंब। ये सब तीन है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण। ये है आपतन कोण जिसे आई द्वारा सूचित करते हैं और यह है प्रवर्तन कोण जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। तो आइए समझते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण प्रवर्तित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी। जो सतह से टकराएगी वह आपतित किरण, और सतह से टकराकर जो वापस जाएगी वह प्रवर्तित किरण, और जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ेगी वह आपतित किरण कहलाएगी, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाती। यानी आइए हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, क्या समझे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखे पाते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु के दो भेद होते हैं, पहला प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जिस वस्तु से प्रकाश न निकलती है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। सतह से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण प्रवर्तित किरण कहलाती है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है वह आपतन बिंदु कहलाती है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है।